देखिए, एक पत्थर में और पत्थर की मूर्ति में सिर्फ एक ही अंतर होता है और वो है आपका विश्वास। मैं मानता हूं इस बात को कि कोई ना कोई एक ऐसी घटना, कोई ना कोई एक ऐसी बात है जो आपके दिमाग में बैठ चुकी है, आपके दिमाग में इतनी बुरी तरीके से बैठ चुकी है कि आप उस बात को दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहे। मन में, आपके दिमाग में 24 घंटे वो एक घटना, एक बात, जो कुछ भी आपके साथ पास्ट में हुआ, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, एक बात 24 घंटे आपके माइंड में घूमती रहती है। नेगेटिव थॉट्स आप क्रिएट करते रहते हैं, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं और यही कारण है स्ट्रेस और डिप्रेशन आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर जाने अनजाने कुछ बातें आपने दिमाग में बिठा ली हैं, कुछ ऐसी बातें जो शायद सच भी नहीं हैं, कुछ ऐसी बातें जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ ऐसे थॉट्स जिसमें आप ना चाहते हुए भी फंसते जा रहे हैं, तो आप उन बातों को अपने दिमाग से कैसे निकालें, आपको क्या करना चाहिए जिससे वो बातें आपके दिमाग से बाहर निकल जाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि आपका विश्वास कहाँ पर है, आप क्या विश्वास कर चुके हो। एक एग्जाम्पल से समझना, मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया आज से 2, 3, 4 साल पहले और वो बिजनेस अच्छा नहीं चला, उस बिजनेस में आपको लॉस भी हुआ, वो बिजनेस सुपर फ्लॉप हुआ, जिस वजह से फैमिली मेंबर्स ने आपको बहुत सी बातें सुनाई, आपके फ्रेंड्स ने, या शायद आपने जिन लोगों से उधार पैसा लिया उन लोगों ने भी आपको बहुत बुरा भला कहा। अब आपका विश्वास क्या बना, आपने अपना विश्वास क्या बिठा लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने दिमाग में बिठा लिया कि अब मैं अच्छा बिजनेस कर ही नहीं सकता, कहीं ये विश्वास तो आपने दिमाग में नहीं बिठाया, या फिर ये विश्वास तो नहीं बिठाया कि जो फैमिली मेंबर्स मुझे कुछ कह रहे हैं, समझा रहे हैं या मेरी गलती को बता रहे हैं, वो मेरे खिलाफ हैं, वो मेरा भला नहीं चाहते। कहीं ऐसा विश्वास आपने अपने दिमाग में तो नहीं बिठा लिया। या मान लीजिए कोई और बात, कुछ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा। अक्सर आपने सुना होगा ना कि लड़के कहते हैं सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, कुछ लड़के कहते हैं कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, कुछ लड़कियां कहती हैं कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, सारे लड़के भी एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग जिनके साथ कुछ गलत हुआ वो एक विश्वास कायम कर लेते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम में एक बात को, एक थॉट को ऐसे रख लेते हैं जैसे सच यही है, सब कुछ यही सच है। वो एक ऐसा विश्वास रख लेते हैं और वही विश्वास वो 24 घंटे सोचते रहते हैं, 24 घंटे उस विश्वास को और स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप आराम से सोचिए, अपनी सोच का एनालाइज करिए कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपने किस बात को विश्वास कर रखा है, किस बात के ऊपर अपना विश्वास मजबूत करा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक ऐसी बात है जहां पर आपने विश्वास बैठा लिया लेकिन वो सच नहीं है, कुछ भी सच नहीं है। आप पास्ट का मतलब जानते हैं, पास्ट का मतलब है भूतकाल, यानी कि ऐसा काल जो गुजर चुका है, अब वो नहीं है। लेकिन आपने भूतकाल के बिहाफ पर, अपने भूतकाल के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर कुछ ऐसा विश्वास, कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम, कुछ ऐसे पैटर्न्स, कुछ ऐसे थॉट्स अपने दिमाग में बिठा लिए हैं कि आपको पूरी दुनिया उन्हीं बिलीफ सिस्टम के हिसाब से दिखाई देती है, उन्हीं पैटर्न्स के हिसाब से दिखाई देती है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, अगर किसी लड़के की लाइफ में रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा तो वो कहता है कि सारी लड़कियां एक जैसी हैं, और अगर लड़की के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहा तो सब लड़कियां कहती हैं कि लड़के अच्छे नहीं हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी एक बिलीफ सिस्टम बिठाने से पहले, कोई भी एक विश्वास बिठाने से पहले आपको एनालाइज करना चाहिए कि क्या ये सच है या सिर्फ और सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। प्रॉब्लम तो ये है ना कि जो चीज़ सच नहीं है, जो चीज़ सही नहीं है, आप उस पर विश्वास करके बैठे हैं, और जो चीज़ आप इमेजिनेशन में बनाते हैं, जो चीज़ अपने ख्वाबों में, अपने ख्यालों में बनाते हैं, वो चीज़ सच नहीं है, लेकिन आप उसके ऊपर बिलीव करने लगते हैं। देखिए, अभी हमारा माइंडसेट क्या कहता है, अभी हमारी इमेजिनेशन क्या कहती है। हमारी इमेजिनेशन में कुछ चीज़ें 24 घंटे चलती रहती हैं, और वो चीज़ें चलती हैं कुछ ना कुछ जो हमारे साथ पास्ट में हुआ,
यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे दिमाग में कोई चीज़ बैठी है, कोई बात बैठी है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई बात तो ऐसी हुई है जो हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे। अब आप देखिए कि उसके थ्रू कितनी इमेजिनेशंस आपकी चलती हैं। आपकी 24 घंटे उस बात को लेकर, उस एक घटना को लेकर, उस एक इंसान को लेकर, उस एक सिचुएशन को लेकर 24 घंटे इमेजिनेशंस चल रही हैं। ऐसा हुआ था, वैसा नहीं हुआ था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। और जब आप इस तरीके की इमेजिनेशन बनाते हैं तो आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, उस तरीके के बिलीफ सिस्टम को पैदा करता है। वो उस तरीके के बिलीफ पैटर्न्स को पैदा करता है और अब आप उसी बात पर विश्वास करने लगते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात को ध्यान से समझ लीजिए, अगर हम स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग का शिकार हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है अपने विश्वास को पैदा करने की, हमें ज़रूरत है खुद के ऊपर विश्वास करने की। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि जब आप खुद के ऊपर विश्वास करेंगे, सही ढंग से, सही पैटर्न से बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करेंगे तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, इस बात का प्रॉमिस मैं आपको देता हूं कि इस दुनिया में, इस लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम जो आपके ऊपर आएगी, आप बड़ी आसानी से उस प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे, बड़ी आसानी से उस प्रॉब्लम को फेस कर पाएंगे और बड़ी आसानी से उस प्रॉब्लम से बाहर हो पाएंगे। अब कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप एक नया बिलीफ सिस्टम, एक नया पैटर्न अपने माइंड में स्टैब्लिश कर सकते हैं। और अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो जो भी बात आपने दिमाग में बिठा रखी है वो दिमाग से बाहर हो जाएगी। जो भी नेगेटिव थॉट दिमाग में आता है वो नेगेटिव थॉट बाहर चला जाएगा। सबसे पहले तो लोगों की माइंड रीडिंग करना बंद कर दीजिए। यस माय डियर फ्रेंड, ये जो हमारे को आदत पड़ चुकी है ना लोगों का माइंड रीड करने की, ये बहुत गंदी आदत होती है जो हम बहुत ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, उनकी माइंड रीडिंग करने की कोशिश करते हैं। अरे वो ऐसा है, वैसा है, ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, मैंने तो ऐसा किया, उसने वैसा क्यों किया। ये सब हम लोगों की माइंड रीडिंग कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जितना आप माइंड रीडिंग करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, ये नेगेटिव थॉट्स के दलदल आपको उतना फंसाते चले जाएंगे। दूसरी बात, हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखिए। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे दिमाग को नहीं पता कि आप किस चीज़ के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, क्या वो चीज़ विश्वास करने के लायक है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलत चीज़ों पर तो विश्वास कर रहे हैं, गलत सिचुएशन पर तो विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आपका अपने ऊपर विश्वास नहीं है। कुछ भी हुआ लाइफ में, कोई आपने गलत डिसीजन लिया, कोई भी गलत डिसीजन लिया, आपसे कोई गलत काम हो गया, कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब उस गलती को सुधारने का एक मौका ये है कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने ऊपर विश्वास करना है। जितना हो सके डेली सुबह उठिए और अपने आप को बोलिए कि मुझे अपने ऊपर विश्वास है, जो मैं करूँगा सब अच्छा करूँगा। उस ईश्वर के ऊपर, उस परमात्मा के ऊपर जिसके ऊपर भी आप विश्वास करते हैं ना, जिसके ऊपर भी आपका ट्रस्ट है, उसके ऊपर विश्वास करते हुए अपने ऊपर विश्वास करिए। तीसरी बात, हमेशा ये मत सोचिए कि मेरे साथ गलत ही होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर मैं लोगों से मिलता हूँ, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपने बड़ा कॉमनली सुना होगा इस सेंटेंस को, सर मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, लोगों के साथ लोगों की हेल्प भी करता हूँ, लेकिन मेरे साथ गलत क्यों होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके साथ गलत होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत होता है तो हमेशा आपके साथ गलत ही होगा। आप उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करिए। एक्चुअली बात ये नहीं है कि आपके साथ गलत हो रहा है, बात ये है कि आपके साथ जो सही हो रहा है, जो कुछ भी एट प्रेजेंट आपके पास है, आप उसको नहीं देख पा रहे। जो थोड़ी बहुत कुछ भी आपके साथ गलत हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, आई अंडरस्टैंड, कोई घटना हुई, कोई भी ऐसी सिचुएशन रही जिस वजह से आपने नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लिए, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ आपके साथ सही है। आपके हाथ पैर हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं, आप अच्छे से खा सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, अच्छे रिलेशंस हैं, सोसाइटी में लोग आपको जानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सी अच्छी बातें आपके साथ हैं। लेकिन अगर एक गलत पॉइंट आपके साथ हो गया, कोई एक गलत सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई, आप उसके बिहाफ पर ऐसा मत सोचिए कि हमेशा मेरे साथ गलत होगा, मैं जो कुछ करूँगा वो गलत होगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को दिमाग से बाहर कर दीजिए। अगली बात, हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर मैं अपने वीडियो में कहता हूं कि आप खुश रहने की कोशिश करिए। देखिए, ज़िंदगी कितनी है किसी को नहीं पता,
कितनी ज़िंदगी हमारे को मिली है हमें नहीं पता। आज आप खुश हैं, आज आप खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों को खुशियां दे रहे हैं, लोग आपसे मिलते हैं, खुश होते हैं, बस इतना ही समझिए कि इतनी ही लाइफ है। ये जो बड़ी बड़ी प्लानिंग्स होती हैं ना, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे बच्चे कैसा करेंगे, मैं क्या करूंगा, 10 साल बाद क्या करूंगा, रिटायरमेंट के बाद क्या करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, वी डोंट नो एनीथिंग। हमें नेक्स्ट सेकंड का नहीं पता। आपकी तो इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स बन रही हैं, हमें नेक्स्ट सेकंड का नहीं पता कि क्या होने वाला है, नेक्स्ट मिनट का नहीं पता। इतनी बड़ी प्लानिंग्स मत करिए, खुश रहने की कोशिश करिए। अगर फेस्टिवल है, फेस्टिवल को एंजॉय करिए, बच्चों के साथ बाहर जा रहे हैं, बच्चों के साथ बाहर जाकर एंजॉय करिए, फैमिली में जो लोग हैं उनके साथ एंजॉय करिए, कुछ टाइम अपने लिए निकालिए, खुशियों को सेलिब्रेट करिए। ओवरऑल आप डेली खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश करिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि खुश रहने से प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगी, लेकिन आपको एक शक्ति मिलेगी, आपको एक ऐसी पावर मिलेगी खुश रहने से कि ये यूनिवर्स आपको पावरफुल बना देगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियोस के थ्रू बस इतना ही मोटिव है कि आप लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें। ये जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार हर जगह पर हमारे को रोक लेते हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देते। हमारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है सिर्फ हमारी एक नेगेटिव सोच के कारण। आप इस नेगेटिव सोच से बाहर आ सकें, लाइफ को सेलिब्रेट कर सकें, खुशियां मना सकें, अपनी फैमिली मेम्बर्स को खुश रख सकें, आप दुनिया को खुशी खुशी देख सकें, बस इतना सा मेरा मोटिव है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट। हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।